प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं हूं एम के भारद्वाज। आप सभी बच्चों का जैन रोजगार क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सारे बच्चों से चर्चा करने जा रहा हूं इंग्लिश विषय से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों का, क्योंकि आज हम जब एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये लगता है कि अंग्रेजी विषय से जो संबंधित है, वोकैब पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाने वाले सवालों की चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप सारे बच्चों को क्वेश्चन बनाने के क्रम में इस पर ध्यान देना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस पे जो है। और मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एसएससी एग्ज़ाम्स में इस विषय पे लगभग जो है सारे जो है एसएससी एग्ज़ाम में जो है सवाल पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आधारित एसएससी के लगभग जो है एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपका किसी भी खास करके एग्ज़ाम की तैयारी अगर एसएससी से संबंधित कर रहे हैं, चाहे वो आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इन सारे प्रकार के एग्जामिनेशंस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं वैसे जो है सवालों को लेकर के आया हूं जिससे एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को विशेष जो है पैमाने पे लाभ हो और धीरे धीरे कर करके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा जब इसके बनाने के तौर तरीक़ों से आप अवगत होंगे। तो चलिए आज जो है इस पर जो हम विशेष चर्चा करते हैं और इसके लिए जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आप देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सबसे पहले जो है स्टेटमेंट लिया गया है टू वॉक एमलेसली। तो भाई आप जब कोई व्यक्ति निरुद्देश चलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो है शब्द लिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो सारे शब्द जो है चलने के प्रकार को लेकर के हैं। अब है कि स्लीदर किसे कहते हैं, स्प्रिंट किसे कहते हैं, क्रॉल किसे कहते हैं, एम्बल किसे कहते हैं। तो ये चारों प्रकार के जो है चलने के तरीके से अगर आप अवगत नहीं होंगे तो इस जो है स्टेटमेंट के लिए ट्रू जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है दिए गए ऑप्शन में से आप निकाल नहीं पाएंगे। तो मैं बता दूं कि एम्बल जो होता है खास करके जो है चलने के तरीके को लेकर के और किस प्रकार से जिस प्रकार से आप टहलते हैं, है ना, निर्देश जो है धीरे धीरे जब आप चलते हैं रास्ते पर, जिसमें कोई आपको टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, किसी खास डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही नहीं, है ना। तो अब है कि एम्बल को जो है दूसरे शब्दों में अस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अस्ट्रॉल कहते हैं। वॉक स्लोली, क्या कहते हैं बोलो? वॉक स्लोली। और एमलेसली, कहाँ जाना इसकी कोई दिशा तय नहीं होती है, डेस्टिनेशन तय नहीं होती है। अब बात आ गया क्रॉल का, तो मैं आपको बता दूं कि क्रॉल जो है आप जब धरती पर खास करके व्हेन ऑन द ग्राउंड यू वॉक विद द हेल्प ऑफ योर नी एंड योर हैंड्स, जब आप अपने हाथ और घुटनों के बल जमीन पर धीरे धीरे चलते हैं, इसे क्रॉल कहते हैं। तो हम इसे डिफाइन अगर करें तो लिखा जा सकता है टू वॉक ऑन द ग्राउंड, to walk on the ground with the help of hands and knees। तो जमीन पर हाथ के सहारे और नी के सहारे चलने को हम क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपका स्प्रिंट है। स्प्रिंट होता है तेजी से दौड़ना, जितना तेजी से आप दौड़ सकते हो, है ना, कम से कम समय में, उसे स्प्रिंट कहते हैं। टू वॉक एज फास्ट एज यू कैन, टू वॉक एज फास्ट एज यू कैन। तो स्प्रिंट का अर्थ होता है, क्या बोलो? स्प्रिंट का अर्थ होता है टू रन, ले लो, टू रन एज फास्ट एज यू कैन। तो भाई जितना तेजी से तुम दौड़ सकते हो तुम दौड़ो। इस चीज को हम क्या कहेंगे? स्प्रिंट कहेंगे। अब स्लीदर है, खास करके आप सारे बच्चे जो है सांप को चलते हुए देखा होगा, है ना। सांप जो है जमीन पे सरफेस पे स्लाइड करता है।
तो स्लाइड कर करके जो है सरफेस पे चलने के तरीके को हम क्या कहते हैं, स्लीदर कहते हैं। टू मूव ऑन द सरफेस, टू मूव ऑन द सरफेस, लाइक अ स्नेक। तो फिर से हम एक बार देख लें सारे शब्दों को। तो एम्बल क्या हुआ बताओ, अस्ट्रॉल, है ना। एम्बल क्या हुआ, अस्ट्रॉल। अस्ट्रॉल का अर्थ क्या हुआ बोलो, टू वॉक एमलेसली, ठीक है। क्रॉल किस प्रकार से चलने के तरीके को कहते हैं, क्रॉल। टू वॉक ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड नीज, जब हम जो है हाथ और जो है नी के सहारे जमीन पे चलते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉल कहते हैं। और स्प्रिंट क्या हुआ बताओ, टू रन एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेजी से आप दौड़ सकते हो आप दौड़ो, ठीक है। स्लीदर क्या हुआ, टू मूव ऑन द सरफेस लाइक ए स्नेक। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 के 4 ऑप्शन थे, ये चारों जो है चलने के तरीके को लेकर के थे, लेकिन यहाँ पर सारे जो है शब्द जो है अलग अलग डिफिनेशन लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आपके दिए गए स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाला जो ऑप्शन दिया गया था वो फर्स्ट था। इसलिए जो है सारे शब्दों का मीनिंग हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम कहीं भी जो है तुकबंदी कर करके आंसर करेंगे और दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। तो जब आप किसी व्यक्ति के जो है शुद्ध आचरण को लेकर के और विवरण को लेकर के जो है बहुत जो है अटेंटिव होते हैं, बहुत अधिक ध्यान देते हैं, तो इस प्रकार के कार्य को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के कार्य को हम क्या कहेंगे, पंक्चुअल, जेलस, या इसे पंक्टिलियस कहेंगे, या इसे डिसिप्लिन्ड कहेंगे। तो हम चले चारों शब्दों को देख लेते हैं। तो भाई पंक्चुअल क्या होता है बताओ, डूइंग समथिंग ऑन राइट टाइम, किसी कार्य को सही समय पे करना क्या कहलाता है, पंक्चुअल कहलाता है। डूइंग समथिंग ऑन राइट टाइम, तो वह किसी भी कार्य को क्या करना, सही समय पे करना। डूइंग समथिंग ऑन राइट टाइम, ऑन राइट टाइम, सही समय पे, है ना, करना। ऐसे जो है इसे समयनिष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, समयनिष्ठ, है ना, समयनिष्ठ। दूसरा शब्द है आपका जीलस। तो वह जील का अर्थ होता है उत्साह, और जीलस का अर्थ होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। तो अब है कि काफी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति काफ़ी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हो कार्य करने के लिए, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं बोलो, जीलस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका पंक्टिलियस। तो पंक्टिलियस वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो डिटेल पे काफ़ी ध्यान देता हो, किसी व्यक्ति के करेक्ट बिहेवियर पे काफ़ी ध्यान देता हो, इसे हम क्या कहते हैं बोलो, पंक्टिलियस। डिसिप्लिन्ड वैसा व्यक्ति जो इस तरीके से प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, जो किसी की भी आज्ञा सही तरीके से पालन करता हो और खुद को नियंत्रित रखता हो, है ना। ट्रेंड टू ओबे और कंट्रोल वन सेल्फ, ठीक है। तो वैसा व्यक्ति जो इस तरीके से जो है प्रशिक्षित हो, जो किसी व्यक्ति की आज्ञा का भी पालन करे और स्वयं को नियंत्रित भी रखे, तो ऐसे व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड कहते हैं और इसे हम अनुशासित भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, अनुशासित। ट्रेंड टू ओबे एंड बिहेव इन कंट्रोल्ड मैनर, ट्रेंड टू ओबे, trained to obey, trained to obey and behave in controlled manner, behave in controlled manner। तो काफ़ी नियंत्रित हो करके जो है जो व्यक्ति व्यवहार करता हो और आज्ञा का पालन करता हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन्ड।
तो आपने देखा कि जो है 4 शब्द जो दिए गए हैं आपको इस दिए गए स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसमें सबका सबसे पहले मीनिंग क्या आ रहा है। तो पंक्चुअल का अर्थ क्या होता है बोलो, समयनिष्ठ होता है। जीलस का अर्थ क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो क्या हो बोलो, फुल ऑफ एनर्जी हो और इंथुजियाज्म हो, उत्साह से भरा हुआ। पंक्टिलियस क्या होता है बताओ, जो व्यक्ति डिटेल या करेक्ट बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देता हो उसे क्या कहते हैं बोलो, पंक्टिलियस। और डिसिप्लिन्ड क्या हुआ बोलो, अनुशासित। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चारों शब्दों को सेटिस्फाई आपने अपनी जानकारी के लिए किया। अब है कि आपको इस प्रश्न के लिए सेटिस्फाई करना है, तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या है बोलो, पंक्टिलियस, है ना। वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो पेज ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, विवरण या शुद्ध आचरण पे बहुत अधिक ध्यान देने वाला। विवरण या शुद्ध आचरण पे बहुत अधिक ध्यान देना क्या कहलाता है, पंक्टिलियस कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्टिलियस। तो हम चलें अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है कई एक तरीके के सवाल जो है पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। दिया गया डिफिनीशन होता है, उनको एक शब्द से सेटिस्फाई करते हैं, और ऐसे में जो है 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं, चारों ऑप्शन के मीनिंग आपको जानने होते हैं। जैसे अभी देखिए कि मेडिकल कंडीशन पे आधारित जो है 4 शब्द दिए गए हैं। एमनेशिया क्या होता है, एस्फिक्सिया क्या होता है, अनेमिया क्या होता है, और आपका एलोपेशिया क्या होता है। तो सबसे पहले चलो हम लोग जान लेते हैं कि चारों शब्दों का अर्थ अलग अलग क्या है। तो एमनेशिया मैं बताऊं बालक, एमनेशिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लोग को भूलने की बीमारी होता है, ठीक है। किसकी बीमारी होती है, भूलने की। तो एमनेशिया क्या हुआ है, मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली एंड कंप्लीटली लूजेस देयर मेमोरी, या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से व्यक्ति जो अपने स्मरण को खोता है, वैसे व्यक्ति की डिजीज को हम जो है एमनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे मेडिकल कंडीशन जिसमें व्यक्ति अपने यादाश्त को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खोता है उसे हम क्या कहते हैं, एमनेशिया कहते हैं। दूसरा एस्फिक्सिया, तो मैं आपको बता दूं बालक कि एस्फिक्सिया भी जो है आपका मेडिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, है ना, मेडिकल कंडीशन in which people are unable to breathe। तो भाई ये ऐसा मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें लोग जो है श्वास लेने में जो है आराम फील नहीं करते हैं, या श्वास लेने में थोड़ा सक्षम फील नहीं करते हैं। तो श्वास लेने से संबंधित जो अक्षमता होती है ऐसे बीमारी को एस्फिक्सिया कहते हैं, श्वास लेने में प्रॉब्लम। अब है कि उसकी अवस्थाएं आपका मानसिक नहीं है, शारीरिक अवस्था हो सकती है। अनेमिया आपकी बीमारी है ना, खास करके जो है रेड ब्लड सेल की शरीर में जब कमी होती है, व्हेन देयर इज द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड अनेमिया। तो अनेमिया भी एक मेडिकल कंडीशन है, हाँ, मेडिकल कंडीशन जिसमें आप जो है लॉस ऑफ ब्लड सेल्स कह सकते हो, लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स की जो कमी होती है ना, वो क्या कहलाता है बोलो, आपका अनेमिया कहलाता है। एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर, तो वैसा मेडिकल कंडीशन जब व्यक्ति जो है अपना जो है बाल खोता है, लेकिन यहाँ कहें बाल झड़ना ना, बाल झड़ने की जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, एलोपेशिया। तो आपका एमनेशिया क्या हुआ, लॉस ऑफ मेमोरी। एस्फिक्सिया बोलो, अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। अनेमिया, लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर। तो ये आपका जो है चारों मेडिकल कंडीशन होता है। अब यहाँ पर जो चर्चा है वो मेमोरी से संबंधित है, तो आपका डी नंबर हेयर से संबंधित है,
अनेमिया जो है आपका अनेमिया जो है आपका रेड ब्लड सेल की बात करता है, एस्फिक्सिया ब्रीदिंग की बात करता है, ठीक है, और एमनेशिया मेमोरी की बात करता है। इसलिए जो है हमारा जो आंसर है वो आंसर जो है थर्ड का ऑप्शन ए होता है। तो आपने देखा कि चारों शब्दों का प्रॉपर्ली अगर हम अर्थ जानेंगे तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो वह ये जो है इस प्रकार के प्रश्न लगभग जो है सारे एसएससी के जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब एक बहुत ही जो है छोटा और मनमोहक क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन, है ना। तो खास करके निरीक्षण या परीक्षण जो है किसी व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का, तो किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का जो परीक्षण होता है, तो खास करके वो परीक्षण खुद के द्वारा, है ना, स्वयं के द्वारा जो परीक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति खुद का मानसिक और जो है भावनात्मक जो है प्रक्रियाओं का निरीक्षण करता है तो उसे जो है आत्मनिरीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? आत्मनिरीक्षण। तो यहाँ पर असेसमेंट शब्द लिया गया, तो असेसमेंट शब्द का अर्थ होता है आकलन, है ना। तो हम खास करके किसी जो है प्रॉपर्टी का आकलन कर सकते हैं, किसी की व्यक्ति के कार्य का आकलन कर सकते हैं। तो आकलन शब्द अलग होता है, और ये जो आपका इंट्रोस्पेक्शन है ये आपका होता है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, तो आत्मनिरीक्षण जो है आपका आत्मनिरीक्षण, ठीक है। तो आत्मनिरीक्षण शब्द जो है यहाँ पर आपका इंट्रोस्पेक्शन के लिए आता है। इंस्पेक्शन का अर्थ हो जाता है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी, और जो है वैल्यूएशन का अर्थ हो जाता है मूल्यांकन। क्या हो जाता है बोलो? मूल्यांकन। तो भाई यहाँ पर चारों शब्द का अलग अलग अर्थ है ना। स्क्रूटनी इंस्पेक्शन के लिए आया, इंट्रोस्पेक्शन के लिए आत्मनिरीक्षण आया, असेसमेंट के लिए आकलन आया। अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस की लेकर के जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो जवाब आता है वो क्या आता है? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो का अर्थ हो गया क्या बोलो? इनसाइड, और इंट्रो और इंस्पेक्शन दो शब्द से मिल करके बना इंट्रोस्पेक्शन। तो ठीक है, तो जब हम अंदर की ओर जो है अपनी जांच खुद की करते हैं तो क्या कहलाएगा बोलो? आत्मनिरीक्षण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो खास करके वैसा व्यक्ति जो किसी चीज का निर्णय करने में काफी कुशाग्र हो, है ना, तीक्ष्ण हो। तो कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कुशाग्र बुद्धि। तो एक्सपीरियंस शब्द का आपको पता है कि एक्सपीरियंस का अर्थ क्या होता है? अनुभव होता है। एस्टिमेशन का अर्थ क्या होता है? आकलन होता है ना, आकलन होता है। एक्यूमेन का अर्थ होता है कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। और वैल्यूएशन का अर्थ भी होता है मूल्यांकन। तो भाई आपने देखा कि यहाँ पर जो है कुशाग्र बुद्धि के लिए जो स्टेटमेंट लिया गया वो क्या है? शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। तो इस प्रकार से शब्दों पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आधारित इस प्रकार के लगभग जो है आपके एसएससी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इनमें कोई अपवाद नहीं है, इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप याद करो और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करो। ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में और अन्य प्रकार के वोकैब पे आधारित जो है सवालों को लेकर के आएंगे। तब तक के आप लोग जो है अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, अपने अध्ययन पे ध्यान रखें।